हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। मेरा अकाउंट नंबर क्या है समझ लो। कैनरा बैंक का है 224531010433। कितना भेजना है? ₹1,00,000। 1,00,000 रुपया जो है तुमको सेंड करना है। यही तो है। मेरा ईमेल एड्रेस क्या है समझ लो, यही है ना। इसको बढ़िया से देख लो, ये है। और उसके बाद मेरा मोबाइल नंबर क्या है वो यहाँ देख लो, है ना। और हम क्या करेंगे सो तुम्हें पता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों तुम्हारा पक्का कराएंगे। अब PYQ है ना, PYQ जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करेंगे। तो ये सब करने के लिए हमको जरूरत है तुम्हारा वन टाइम पेमेंट है। वन टाइम पेमेंट यही तो है। तो अब तुम काम अपना पूरा करो, हम आगे बढ़े। अभी हम काम कर रहे हैं चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स जो बुक है उसी का चैप्टर 3 में ऑब्जेक्टिव 1 कर रहे हैं, है ना। तो इसके 1 और 2 क्वेश्चन हम बना चुके हैं। आज सोच रहे हैं आगे बढ़ जाए। आज हम सोच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे दिमाग लगाएं, समझे कि नहीं। क्वेश्चन 3 पूछो कि क्या है तो तुम पढ़ लो। ए पार्टिकल हैज ए वेलोसिटी u टुवर्ड्स ईस्ट एट टाइम t बराबर 0। तो तुम्हें पता है कि फोटो में जो है, कागज में जो है, किधर ईस्ट होता है किधर वेस्ट होता है, ये तुमको पता होना चाहिए। इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ है, नॉर्थ का उल्टा, और ईस्ट दाहिना तरफ होता है। तो जाहिर है ईस्ट का उल्टा वेस्ट हो गया इधर, है ना। तो पार्टिकल चल रहा है। पार्टिकल के बारे में लिख दिया है कि पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की ओर चल रहा है। ईस्ट माने इधर चल रहा है। तो पार्टिकल का वेलोसिटी इधर है कि नहीं। और कितना वेलोसिटी से, तो u है। और यहां से चलना शुरू किया, यहाँ पर टाइम क्या है, तो टाइम 0 क्वेश्चन में लिखा हुआ। यानी ये इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगा वर्ड्स में। इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगा तो पार्टिकल जो है। उसके बाद क्या है समझो, its acceleration is towards west and is constant। अब एक्सेलरेशन इस पे लग रहा है वेस्ट की ओर। वेस्ट के मतलब इधर लग रहा है ना। तो यही चीज है, इधर तुम्हारा एक्सेलरेशन लग रहा है। कहने के माने ब्रेक लग रहा है, इधर जा रहा है, और एक्सेलरेशन उल्टा डायरेक्शन में लग रहा है। अब कितना है तो यहां लिखा हुआ है, इट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट है, इसको ए नाम दे दो, ये तुम्हारा कांस्टेंट है। ये तुम्हारा कांस्टेंट है, क्वेश्चन में लिख दिया है कि नहीं। ये तो इज कांस्टेंट। लेट एक्स ए बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट 10 सेकेंड। 10 सेकेंड तक चलता है और उसके बाद जो है ये ए पर पहुंच जाता है। ए पर पहुंच जाता है। मान लो कि ये तुम्हारा लंबा लाइन है, यही तुम्हारा पोजीशन है। यहां से यहां तक चला, इसमें ड्यूरेशन इसका लगा है 10 सेकेंड। ये ए पे पहुंच गया। ये दूरी कितना है इसके बारे में समझ लो, डिस्टेंस। इसी का नाम दिया है एक्स। याद रहे डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है।
है कि नहीं। ये जो डिस्प्लेसमेंट जो है प्लस माइनस हो सकता है, ये तो ये हमेशा पॉजिटिव है तुम्हारा। अच्छा, और क्या है समझो। और कहता है क्वेश्चन में कि डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट सेकंड एंड इन द नेक्स्ट 10 सेकंड, अब फिर से 10 सेकंड बीतता है, तब जो है उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है वो XB है। XB इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट, नहीं XA है और उसके बाद है नेक्स्ट XB है अगला 10 सेकंड में। तो अगला 10 सेकंड में फिर कुछ होगा, है कि नहीं। तो अगला 10 सेकंड में जो है मान लो कि वो पार्टिकल तुम्हारा यहाँ चला आया, यहाँ चला है, ये B पोजिशन, इसको आने में 10 सेकंड लगा है। और ये जो दूरी है ना, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो XB लिखा हुआ है। कुछ समझे, यही तो है कहानी, यही है कहानी। तो पता करना है कि XA और XB में कौन बड़ा है, कि बराबर है कि XA बड़ा है। इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू डिसाइड द रिलेशन बिटवीन XA, और कहता है जितना जानकारी दिया हुआ है उससे इसका फैसला नहीं हो सकता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, अब हमको पता लगाना है कि इसमें से कौन सा सही है ना। तो ये चीज समझ लो, ये चीज समझ लो। तो हम मान के चल रहे हैं कि U हमारा पॉजिटिव है, यानी इधर है, A भी हमारा पॉजिटिव है ना। तो एक्सेलरेशन तुम्हारा इस डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन तुम्हारा यही वाला है, याद रखो, यही तुम्हारा पॉजिटिव डायरेक्शन है इधर। तो ये जो है A लिखना सही नहीं होगा, -A लिखना सही होगा, समझे, यही तो है कहानी। अच्छा, अब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस बराबर x है। तो डिस्टेंस निकालने में हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, सो समझ लो, ut प्लस हाफ AT², इसी से डिस्टेंस निकलता है कि नहीं। तो यहां हम लोग निकालना है u, और t की जगह तुमको लिखना चाहिए 10 सेकंड, यहां से शुरू हुआ है ये 10 प्लस हाफ ए तुम्हारा एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन के बारे में यहां कहता है ये मत लिखिए, -A लिखो। और फिर लिखा हुआ T², T की जगह 10 सेकंड, और ये स्क्वायर हो गया, है ना। तो XA हम लोग जान गए, XA हम लोग जान गए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब सुनो, लेकिन यहां लिखता है जी, सच पूछो तो ये डिस्प्लेसमेंट बताता है। ये जो फॉर्मूला है ये डिस्टेंस नहीं बताता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है कि नहीं, ये चीज। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं, उस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड माने मॉड लगाइए, इसीलिए ये गलत है। XA जो है मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के मतलब हो गया कि ये इसमें मॉड लगाना होगा। तो XA कितना हो गया तुम अच्छी तरह जान गए, है कि नहीं। अच्छा, अब तुम्हें पता लगाना है नेक्स्ट XB के बारे में पता लगाओ कि वो क्या होगा। तो वो कहता है कि XB जो है तुम्हारा ये वाला है, ये डिस्टेंस जो है XB। तो कहोगे कि पूरा में से इसको घटा दीजिए, ये पूरा में से इसको घटा दीजिए,
शुरू से यहां तक का क्या होगा ये हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल नहीं सकते हैं, समझे। तो हम लोग कोशिश करें, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहां तक का निकालने के लिए 10 सेकंड के बजाय 20 सेकंड लिखना होगा। तो ये तुम्हारा लिए हो गया u गुना 20 सेकंड प्लस हाफ माइनस ए 20 सेकंड का स्क्वायर, ये तो हुआ। अच्छा, तो ये हो गया यहां से, लेकिन तुमको ये लाल वाला दूरी चाहिए, तो इसमें से इसको घटाना होगा। तो घटाओगे तो ये वाला चीज लिखना होगा, u इंटू 10s प्लस हाफ माइनस ए 10 सेकंड का होल स्क्वायर। अब सही सही हो गया, मगर सावधान, एक्स बी के बारे में भी लिखता है कि ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए मॉड लगाना जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे मॉड लगा दो, इतना बड़ा चीज है कि नहीं। अब देखते हैं कोशिश करके, इसमें से इसको घटाओगे तो तुमको u इंटू 10 बचेगा। इसमें से ये कॉमन ले लो, माइनस हाफ ए, तो यहां लिखा हुआ है 20 सेकंड का स्क्वायर। हाँ, ये माइनस हो जाएगा और 10 सेकंड का स्क्वायर। आई में समझ में, ये तो है। आइए मॉड लगाना मत भूलो। देखो क्या क्या चीज आ रहा है, मॉड u इंटू 10 सेकेंड माइनस हाफ, याद रहे 400 हो गया, आई 100 है तो 300 बचेगा, तो ये 300 और सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, समझे। ये तो है, यहाँ पे मॉड लग जाएगा। तो हम लोग पता लगा लिए एक्स बी के बारे में। तुम कहोगे थोड़ा सा कॉमन मन ले लीजिए, तो 10s जो है इसमें से कॉमन आ सकता है कि नहीं। तो हम 10s को कॉमन ले लिए, तो ये हो गया u। 10s में मॉड नहीं लगाएंगे क्योंकि ये खुद ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव चीज है, तो ये हो गया। और इसमें से ये 30 हो गया, 2 से भाग दोगे तो 15 हो गया, और सेकंड 1 सेकंड बाहर आ गया है, एक अगला सेकंड बच गया, यही आया है तुमको। तो एक्स भी तुम अच्छी तरह जान गए हो। अब कहोगे एक्स से भी निकाल लीजिए, तो एक्स से हम निकाल नहीं सकते हैं, तेजी से काम कर रहे हैं। इसमें से भी ये 10 का होल स्क्वायर 100 हो जाएगा, 10 कॉमन ले लीजिए, तो ये तुम्हारा हो गया 10s मॉड u माइनस a बाई 2। 100 में से 10 चला गया तो 10 बचा, 10 को ये करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5s, है कि नहीं। तो अच्छी तरह से तुम जान गए कि x से कितना है और एक्स बी कितना है, समझे कि नहीं। जी, अब इसी में फैसला करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो कोशिश करते हैं, कोशिश करते तो एक्स ए और एक्स बी में हम लोग जान गए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक्स बी हमारा ये है और u माइनस 15s, समझे। और एक्स से भी हम बड़ी मेहनत करके पता लगाया है, 10s मॉड u माइनस a बाई 2 इंटू 5a, समझे। ये तो आया है, यही आया है। अब इसी में फैसला करना है, तो बड़ा छोटा में कुछ भी मान लो, है कि नहीं, जो इच्छा है मान लो। अब अगर सही होगा तो वो वाला गुड लग जाएगा, अब अगर गलत होगा तो उसका उल्टा वाला पलट करके करेंगे, वो सही हो जाएगा। तो हम लोग जो है अंदाज से इसको कर रहे हैं कि हो न हो ऐसा होगा, समझे कि नहीं। ये चीज ये अंदाज से हम किए हैं केस।
तो मैथ कहता है कि ये पॉजिटिव चीज हम दोनों जगह हटा सकते हैं, काट देंगे तो हट जाएगा, समझे कि नहीं, और ये मुंह नहीं बदलेगा। तो कहने का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ u माइनस हाफ ए, कैसे लिख दिए थे ये, उस 5a थोड़ी है, 5s न है, 5s। और इसको देखो, इधर बच गया u और माइनस 15s, वो समझे 15s है, जैसा हम जरा चेक कर लें कुछ गड़बड़ सब तो नहीं कर दिया। हाँ देखो ये वाला छूट गया, ये a है, a यहाँ पर का छूट गया है, इसीलिए जो है ना इसको अच्छे लड़के जो है ऐसे लिखेंगे, ये 15as, कुछ समझे। अब इसको फैसला करना है कि इसमें से कौन बड़ा है छोटा है कि नहीं। तो इसका फैसला करने से पहले जो है हम एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे, छोटी सी बात करना चाहेंगे। ये सब नंबर है, तो एक ठो रियल लाइन पर जो है एक ठो पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, एक एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो पॉइंट है, ये जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, इसको न तुम नाम दे दो, मान लो कि ये कैपिटल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ भी वही है, तो ये भी जो है कैपिटल ए से ही रिप्रेजेंट होगा, मगर ये जो है और ये अलग अलग है, इसको बी कहोगे तो ये सी कहला जाएगा, समझे कि नहीं। अच्छा, हर लड़के को पता है मॉड के बारे में कि लिखा रहे x माइनस वाई, तो इसका फिजिकल मीनिंग है, फिजिकल मीनिंग है डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, समझे। x और y जहां जहां है उसके बीच की दूरी, कहने का मतलब ये अगर फोटो हमारा रियल लाइन का है और ये हमारे लिए x है और ये हमारे लिए y है ना, तो ये जो बीच की जो दूरी हो गई, यही कहलाता है x माइनस वाई का मॉड, समझे कि नहीं। ये चीज समझ लो, ये चीज समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। तो उस हिसाब से इस फोटो को देख लो, इस फोटो को तुम देख लो, मान लो यही तुम्हारा एक ठो बी है और एक ठो सी है, यहाँ पर बी और सी नाम दिया है ना, यही हो गया। अच्छा, और एक कहीं पे होगा, आई डोंट नो क्या है कि नहीं, तो एक कहीं भी हो सकता है, आई डोंट नो, मान लो यहां है, तो ये क्या लिखा हुआ है सो समझ लो, ये लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी, ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी डिस्टेंस को, समझे कि नहीं, यही चीज है। अच्छा, और देखो उसी तरह से ये वाला क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए है, इसी है, ये ए और सी के बीच की दूरी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये वाला दूरी, ये वाला दूरी है ना। तो इस फोटो में ये जो दूरी है इसके नजदीक है, तो इसका मतलब हो गया कि छोटा है, आई बड़ा है। तो इस फोटो में तुमको आ रहा है ये वाला एलएचएस जो था, यानी एक्से वाला जो डिजाइन था, उससे बड़ा एक्स भी आ रहा है, नहीं समझे, ये चीज तो है, ये चीज है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ सो समझ लो, कौन नजदीक है कौन नजदीक। हाँ, अब कहोगे कि नहीं, मान लीजिए ए हमारा यहाँ के बजाय यहाँ रहता, तब तो ये वाला ये जो है ये हो जाता,
है कि नहीं? तो ये चीज है। तो ए बी से बड़ा ए सी है इसके अनुसार, ए बी से बड़ा ए सी है कि नहीं? तो ये डिपेंड करता है कि ये कितना कितना है कि नहीं? ये फ्री नहीं है, कोई गिवन नंबर नहीं है, समझे कि नहीं? ये यू पे डिपेंड करता है, ए पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए ये जो ए है ये किसके नजदीक है? ये तो डिपेंड करेगा यू और ए वैल्यू से, है कि नहीं? इसलिए डेफिनेटली आप नहीं कह सकते हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है नहीं कह सकते हो, है कि नहीं? ये डिपेंड करेगा। इसीलिए जो है ना, इसीलिए इसका सही आंसर जो होगा वो ये नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिसाइड। हम इसको फैसला नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? ये देखो यहां पर कि इसमें से कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए ए हमारे जो रहता वो ए हमारे लिए दूर रहता थोड़ी देर के लिए, तो ए हमारे लिए दूर रहता, दू कटेगा, है कि नहीं? 30 हो जाता, 30 हो जाता, तो यू में से इतना कर देते। तो कहने का मतलब यह है कि ये फैसला नहीं होगा, ये अलजेब्राइक इक्वेशन होगा। ये डिपेंड करता है यू के वैल्यू पर और ए के वैल्यू पर। अब क्वेश्चन में यू और ए का डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया, इसी तरह से सिंबल दे दिया है। इसलिए जैसा क्वेश्चन होगा उसी के अनुसार होगा। तो मेरे अनुसार ये सब गलत है, ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू डिसाइड, कहता है जितना जानकारी दिया हुआ है उससे नहीं फैसला किया जा सकता। तो मेरे अनुसार इसका आंसर डी है, 3 का आंसर डी। तो 3 का सही आंसर हो गया, समझे कि नहीं? तो इस बारीकी को समझ लो। अब इस क्वेश्चन के बहाने तुमसे चेक कर लिया कि ये फिजिकल मीनिंग मॉड का समझता है कि नहीं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग चीज है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता, लेकिन डिस्टेंस जो होता है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए मॉड का कंसेप्ट लिखना जरूरी है। इस चीज को समझ लो। तो मॉड को अच्छी तरह समझना होगा तुमको, बहुत अच्छी तरह इसको समझना होगा मेरे यार। तो हम लोग ये काम कर चुके हैं, है कि नहीं? तो हमको लगता है काफी समय हो गया है कि नहीं? इसको यहीं पे ऑफ कर देते हैं।